बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। बलिया सदैव क्रांतिकारियों को सम्मान करती रही है और आज जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर रामविचार पांडे जी, उनके और जो हमारे सेनानी के परिवार के सदस्यगण, सबको जो है आज यहाँ सम्मानित किया गया है। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी थे उनको भी सम्मानित हुए हैं और जो हमारे बच्चे भी नई नई नियुक्तियाँ पाए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी आज प्रदान किया गया। और हम सब गौरवान्वित हैं कि बलिया की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका में रहा, चाहे वो मंगल पांडे जी के रूप में, चाहे चित्तू पांडे जी के रूप में, चाहे जयप्रकाश नारायण जी के रूप में। बलिया सदैव जो है स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहा है और बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। आने वाले दिनों में भी जब भी इस देश के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी, बलिया के लोग एक कदम आगे चल करके इस देश के लिए। अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये विजन 2024 लूट का 24 है। बीजेपी विजन बना रही है लूट के, किस तरह से एक्सप्रेसवे में लूट हो, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ठीका पट्टा और मंडी का वो दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अखिलेश जी की सरकार में होता था, क्योंकि अखिलेश जी और अखिलेश जी का पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन मोदी जी और जोगी जी इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, जोगी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं। तो इसलिए अखिलेश जी के पास कोई विजन ही नहीं है, खाली विजन है कि अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं। ये मोदी और जोगी के पास विजन है कि वो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी, अंतिम सवाल, आज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ना हो तो अधूरा रहेगा। बसपा के जो विधायक जी हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दयाशंकर सिंह जो मंत्री है, परिवहन मंत्री बिहार के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बलिया में आए हैं, यूपी में आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। उनका आरोप, दयाशंकर सिंह बलिया के मालवीय कहे जाने वाले माननीय मैनेजर सिंह के भांजे हैं। है कि नहीं है आप पता करिए, आप तो मीडिया के लोग हैं। मैं उनके भांजा हूँ कि नहीं हूँ। और उनके पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे। और मैं जिन परिवार से हूँ उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूँ। और उनके पिताजी क्या थे आप बताइए, ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए। बलिया बलिदान दिवस होने वाला है, अब जेल तो है नहीं मंत्री जी, जेल की अभी भी जेल है और जेल का जो 2 एकड़ जमीन स्मारक के रूप में बनाया गया है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग निगेटिविटी की तरफ मत जाइए। बलिया के जो मीडिया है ना, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उसको केवल निगेटिव चीज़ें दिखती है। थोड़ा कम से कम बलिया के जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, तो कम से कम एक दिन आप लोग थोड़ा पॉजिटिव भी सोचिए। बलिया में आप उसको पढ़े नहीं है शायद कि 2 एकड़ ज़मीन राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अपने चित्तू पांडे जी के नाम पर वो रहेगा और जेल बराबर इसी तरह से वो खुलता रहेगा। तो आप लोग उसको केवल नेगेटिव दिखाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव में आइए।